कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी प्रदेश में? ये भाजपा को थोड़ा झटका दे सकता है। कि मोदी जी 400 की 400 सीटें लेकर आएंगे। कई जगह तो भाजपा के दिग्गज नेता भी पराजित हो सकते हैं। 25 में से अधिकतम सीटें कांग्रेस के खाते में आती है। कांग्रेस तो अधिकतम सीटें नहीं ला पाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ जयश्री का। दर्शकों, देश में और प्रदेश में लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है। विपक्ष और पक्ष पार्टी दोनों ही मिलकर जमकर प्रचार प्रसार कर रही है, अपनी सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन आज हम जानेंगे ज्योतिषाचार्य जी से कि 4 जून को कौन सी पार्टी के पक्ष में नतीजे आने वाले हैं, और इस पर हमें विशेष जानकारी देंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। तो पंडित जी, अभी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है देश में और प्रदेश में भी, बेहद दिलचस्प बना हुआ है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 बार से ही भाजपा के पक्ष में नतीजे आए हैं। 25 की 25 सीटें भाजपा को मिली है। तो इस बार आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है कि कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी प्रदेश में? वैसे तो जो राजनीतिक फलादेश में ग्रह योगों की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, भाजपा का सवाल है, भाजपा की जो स्थापना हुई थी वो वृश्चिक राशि में हुई थी और वृश्चिक राशि से अभी ढैया शनि लगा हुआ है। गए 2 चुनावों में शनि की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति भाजपा के लिए बहुत अनुकूल थी, लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है वो ढैया शनि है। बस एक प्लस पॉइंट ये है कि वो कुंभ का है, मूलत त्रिकोण का है, अपनी राशि का है, इसलिए भाजपा को वो इतना खराब नहीं रहेगा। लेकिन ये भाजपा को थोड़ा झटका दे सकता है। जितनी संभावनाएं या जिस तरह की आशा वो ले रहे हैं उसको ये शनि बाधित करेगा। उतने परिणाम नहीं आ पाएंगे जितनी वो सोचते हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में भी अभी राजस्थान प्रदेश को 7.5 लगी हुई है, क्योंकि राजस्थान में की जो स्थिति बनी हुई है तो वहाँ पर 7.5, यद्यपि कुंभ की राशि का 7.5 इतना दुष्प्रभावकारी नहीं है, प्रदेश के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन दोनों में राजस्थान की सरकार, क्योंकि ये सरकार की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है कि किस तरह से वो, अगर भाजपा की सीटें कम आती है तो सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से पहले 2 चुनावों में 25 की 25 सीटें आई थी, इस तरह के 25 की 25 सीटें इस बार नहीं आ पाएगी और कुछ जगह को बहुत मार्जिन से भले ही जीत पाएँ, लेकिन अब की जो स्थिति है बड़ी चौंकाने वाली होगी। और हो सकता है कोई बड़े दिग्गज नेता, दोनों ही दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेता धराशायी हो सकते हैं, जिनकी कोई संभावनाएं भी नहीं कर सकता है। आम रूप से बहुत आश्वस्त होंगे सब लोग, लेकिन वो भी धराशायी हो सकते हैं। इसलिए जो परिणाम है वो प्रदेश में भी और देश में भी, दोनों में ही चौंकाने वाले होंगे। हाँ, ये तो आपकी बात सुनकर तो लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है प्रदेश में। ये हमने प्रदेश की बात करी, लेकिन देश में भी मोदी जी का एक नारा है जो हर जनसभा में सुनने को मिलता था कि इस बार 400 पार। तो अगर देश की बात करें तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी 400 की 400 सीटें लेकर आएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, या फिर इस बार फिर एक बार कांग्रेस हो सकता है कि मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को चौंका दे? जहाँ तक 400 पार का है, क्योंकि संख्यात्मक फलादेश एक टेढ़ा काम है, लेकिन ये निश्चित है कि भाजपा सरकार बना लेगी, लेकिन उतने बहुमत से नहीं बना पाएगी जितनी वो कल्पना कर रहे हैं। हाँ, भाजपा को कुछ जगह, कई जगह तो भाजपा के दिग्गज नेता भी पराजित हो सकते हैं, जिनको देश के माने नेता माने जाते हैं, उन पर भी उनकी स्थिति थोड़ी धूमिल हो सकती है, क्योंकि ये जो ढैया शनि है ये भाजपा को भी झकझोर करके रख देगा। उधर से अन्य दलों की भी स्थितियां इसी तरह की है कि कुछ दलों को अप्रत्याशित सफलता देगा, क्योंकि कुछ सफलता ही उनके लिए अप्रत्याशित है। जहाँ तक अभी देश का सवाल है या प्रदेश का सवाल है कि कांग्रेस यहाँ खाता तो खोलेगी ही खोलेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ सीटों पर उसको अच्छी जीत भी हासिल हो जाए। लेकिन भाजपा बहुमत में तो आएगी और सरकार भी बनाएगी और अच्छे बहुमत से सरकार बना पाएगी।
अगर हम पंडित जी प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस अपना खाता खोलेगी, लेकिन अगर 25 में से अधिकतम सीटें कांग्रेस के खाते में आती है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस प्रदेश में किस तरीके का काम कर पाएगी? कांग्रेस तो अधिकतम सीटें नहीं ला पाएगी। सीटें तो कुछ ही आ पाएंगी कि जो जिससे कांग्रेस का एक आत्मबल थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि पूरे देश में भी अनुपात में थोड़ी सीटें कांग्रेस की पहले के मुकाबले थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार कांग्रेस कर पाए ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती है। हाँ, कुछ दूसरे दल भी अपनी सीटों में वृद्धि ले सकते हैं इस बार, क्योंकि भाजपा को थोड़ा ये जो धैया सनी है, ये भाजपा को बीच बीच में भीतर घात की सी स्थितियां बनाता है कि जहां पर बहुत आश्वस्त हैं वहां तो परेशानी आ जाए, जहां पर कभी नहीं आए वहां पर जीत करके आ जाए, इस तरह से। पर वो कंपनसेट हो जाएगा, इसलिए कुल मिला के तो भाजपा बना लेगी। लेकिन कांग्रेस बहुत ज़्यादा बहुमत ले आए या कोई बहुत ज़्यादा सीटें ले आए, ये संभावना नहीं है। यहाँ भी 2-4 से ज़्यादा सीटें, राजस्थान में भी मुझे नहीं लगता है कि वो 2 सीटें 3 सीटों से ज़्यादा लेके आ सकती है। प्रदेश में ही अगर हम बात करें भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी, तो कई हॉट सीट ऐसी है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी उतरे हुए हैं, तो कई अन्य पार्टी के लोग भी उतरे हुए हैं। तो उनकी किस्मत प्रदेश में किस प्रकार चमकने वाली है, या फिर उनकी इतनी मेहनत वेस्ट जाने वाली है, इस पर आपका क्या कहना है? आपने जहाँ तक निर्दलीय लोगों के लिए और अन्य दलों का जो प्रश्न किया है, ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए 2 ग्रह ऐसे होते हैं, चंद्रमा और बुध। ये जिसके साथ बैठते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। बुध तो नपुंसक ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, लेकिन इन दोनों की खासियत है जब पापक ग्रह के साथ बैठते हैं पापी बन जाते हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं शुभ हो जाते हैं। और वैसी स्थिति निर्दलियों की होती है कि वो दलेन तो निर्दलीय होते हैं, लेकिन जिसके साथ बैठते हैं वैसा। तो बुध की और चंद्रमा की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जहाँ तक प्रश्न कुंडली का सवाल है, चंद्रमा केतु से द्विद्वादश योग बना रहा है, और बुध की जो स्थिति है, बुध शुक्र एक साथ बैठा हुआ है प्रश्न कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में निर्दलीय लोग कुछ हद तक ही आ पाएंगे, उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रह पाएगी। लेकिन कई जगह निर्दलीय व्यक्ति कई दल वालों को पराजित करने में कामयाब होंगे। तो एक सवाल मेरे मन में अभी आया है कि अगर प्रदेश की बात करें, तो अभी कई ऐसी सीट है जहां पर महिलाओं का परचम देखने को मिल रहा है। भाजपा ने अपनी तरफ से महिलाओं को ज़्यादा आगे रखा है और उन्हें टिकट दी गई है, जैसे जयपुर में मंजू शर्मा जी है, संजना जाटव है, इन सभी को। तो इस बार लोकसभा चुनाव में महिलाएं आगे रहने वाली है, या फिर पुरुष नेताओं का ही परचम भारी रहने वाला है? जहाँ तक सवाल देश का और प्रदेश का है, महिला के लिए जो स्त्री ग्रह हैं वो सभी बलवान हैं। स्त्री ग्रहों में शनि आता है, शुक्र आता है और चंद्रमा आता है। तो ये ग्रह अभी बहुत बलवान हैं, और ऐसी स्थिति में जब ये ग्रह बलवान होते हैं तो स्त्री शक्ति जहाँ जहाँ भी खड़ी हैं वहाँ वो पुरुष शक्ति को पराजित करने में बहुत कामयाब होंगी। इसलिए ये तो निश्चित है कि जहाँ जहाँ महिलाएं खड़ी हैं वहाँ पर महिलाओं की विजय की संभावनाएं अधिकाधिक रहेंगी। जो देश में भी अनुपात है वो पहले के मुकाबले महिलाओं की विजय का ज़्यादा रहेगा। इससे तो पता चलता है कि एक बार शायद फिर से महिलाएं अपना परचम लहराने वाली है प्रदेश में भी। अगर हम देश की बात करें, तो यहाँ पर ऐसा है कि सभी चाहते हैं कि इस बार मोदी सरकार आए, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम सीटें बीजेपी के पक्ष में ही आने वाली है, या फिर कांग्रेस बीजेपी को झटका दे सकती है? जहाँ तक देश का सवाल है कि भाजपा सरकार पूरे बहुमत के साथ में आएगी, उसमें कहीं भी किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की आज़ादी से हम भारत की कुंडली निकालते हैं जिसमें अभी समय चंद्रमा का चल रहा है, और चंद्रमा की महादशा अभी 25 तक है, उसके बाद फिर मंगल की दशा लगेगी। और ये चंद्रमा की दशा जितने भी
दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनके लिए विश्व भर में ही अनुकूल है। इसलिए भारत में भी ये खास तौर से भाजपा के लिए, और भाजपानित जो पार्टियां हैं जो भाजपा से विचारधारा में एक रूपता रखती हैं, वो सारी पार्टियां अच्छे खासे बहुमत से विजय की ओर जाएंगी और निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार बना पाएगी। इस बार लगता है प्रदेश में और देश में भी जैसा कि लोग चाहते हैं तो भाजपा सरकार ही आगे निकल सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाजपा और कांग्रेस के अलावा, तो अभी भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है। तो गठबंधन की सरकार भी जो है, जैसे मोदी जी है तो वो भी गठबंधन की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी गठबंधन की तरफ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं, राय रखते रहते हैं। तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि भाजपा ही आगे निकलेगी या फिर कई गठबंधन की सरकारें हैं वो अपना परचम लहरा पाएगी? गठबंधन की सरकार, जो इनका गठबंधन हुआ था वो गठबंधन ही त्रिपुष्कर योग में हुआ था और वो वहाँ पर अर्धबाधक योग था। तो ये जो गठबंधन है ये चुनाव तक या चुनाव के कुछ समय बाद तक पूरा ही बिखर जाएगा, ये गठबंधन रह ही नहीं पाएगा। और अभी भी चुनाव में भी इस जो कि ऐसे योग में हुआ था कि जैसे 3-13 होने वाले हों, तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का जो इंडिया नामक जो गठबंधन हुआ था वो तो कहीं भी कामयाब होने की स्थिति में नहीं रहेगा, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ सीटें ज़्यादा ले पाएंगे, कई लोगों को टक्कर भी दे पाएंगे और उससे अपने उनकी स्वाभिमान की थोड़ी रक्षा हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक भाजपा का सवाल है और देश का सवाल है, क्योंकि देश की जो अभी स्थितियां बनी हुई हैं ग्रह योगों की, वो भाजपा के साथ बहुत अनुकूल जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार निश्चित रूप से बहुमत की ओर तो आएगी ही, और भाजपा नित गठबंधन भी बहुमत की ओर आएगा। और जो अन्य जो गठबंधन है वो थोड़ी पहले से ज़्यादा सफलता लेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी वो सफलता उनका उत्साहवर्धन करेगी। लेकिन देश के लिए अभी जो देश की कुंडली है, भारत की जो कुंडली है और भारत के ग्रहयोग हैं, उसमें भाजपा के ग्रहयोग इनके साथ मेल खा रहे हैं और भाजपा ही बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो पंडित जी, अगर मैं प्रदेश की बात करूं फिर से राजस्थान की, तो राजस्थान में तो 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 4 जून को नतीजे पता चलेंगे। वर्तमान में यहाँ पे भाजपा की सरकार है, भजन लाल जी का राज है यहाँ पर। तो अगर केंद्र में दोबारा भाजपा की ही सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश में किस तरीके के कार्य होने वाले हैं? डबल इंजन की सरकार पहले से ज़्यादा या फिर अभी जिस गति से यहाँ पर काम हो रहा है उससे ज़्यादा गति से काम हो पाएगा? वैसे तो प्रदेश में कार्य करने के लिए तो वैसे तो सरकार जिम्मेदार रहती है, लेकिन अभी जो सरकार है, जो अभी गठन हुआ है हमारे जो प्रदेश का, इस प्रदेश की जो प्रादेशिक सरकार की स्थिति काफ़ी अच्छी है, पर जो गृहयोग हैं वो ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जनता कोई बहुत प्रसन्न नहीं रह पाएगी वर्तमान सरकार से, और धीरे धीरे हो सकता है कि ये अगर ऐसी खिन्नता बीच में एक अवसर आएगा कि जिसमें हो सकता है कि राजस्थान सरकार में भी कोई बड़ा बदलाव आ जाए इस चुनाव परिणाम के कारण, क्योंकि ये चुनाव परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे, अप्रत्याशित होंगे, और इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर सरकार में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की स्थिति बन जाए। लेकिन प्रदेश की जनता के लिए कुछ परेशानियाँ रहेंगी, क्योंकि इस नए संवत का जो वर्षपति है और मंत्री हैं, राजा मंत्री और राजा हैं मंगल और शनि हैं, ये दोनों ही पापक ग्रह हैं। मंगल शनि जब दोनों ही पापक ग्रह होते हैं तो ऐसी स्थिति में जनता थोड़ी त्रस्त हो जाती है। हर सरकार जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन ग्रहयोग जब ऐसे होते हैं तो काम भले ही अच्छा करना चाहे, लेकिन जनता उसमें परेशान हो जाती है, क्योंकि जनता की परेशानी का कारण प्राकृतिक कारण भी होते हैं कि इस बार कुछ ऐसी स्थिति हो कि उन प्राकृतिक व्यवस्थाओं के कारण से उसको सही व्यवस्थित करने में सरकार नाकाम हो जाए या कुछ असफलता रह जाए, जबकि सरकार पूरा प्रयास करेगी, और इसके कारण से कुछ कई बार थोड़ी खिन्नता आम जनता में होगी। लेकिन भाजपा की सरकार फिर भी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ेगी।
भाजपा की सरकार आगे बढ़ेगी तो सही, लेकिन पंडित जी एक बात कही जाती है कि जैसे देश में अभी अलग अलग चुनावों में अलग अलग तारीखों के हिसाब से चुनाव संपन्न होते जा रहे हैं, अलग अलग चरणों में। प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हो गए, अभी तक देश में 4 चरणों के चुनाव तो संपन्न हो ही गए हैं। कहा जाता है कि अगर मत प्रतिशत कम आता है तो भाजपा के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, और प्रदेश में पहले चरण के जो चुनाव हुए तो उसमें मत प्रतिशत कम ही आया था। तो क्या ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, या फिर भाजपा का कॉन्फिडेंस लो कर सकती है? ये आपका क्या कहना है? प्रदेश में चूंकि 7.5 लगी हुई है प्रदेश को, तो और भाजपा को ढैया लगा हुआ है, तो ये तो निश्चित है कि वो वाली स्थिति तो नहीं होगी जिसकी परिकल्पना सब लोग भाजपा के लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भाजपा प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छी स्थिति में आने की स्थिति में रहेगी। पहले जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी जो अब से पहले बनती आई हैं। अभी हमने आपसे प्रदेश और देश के बारे में तो जान ही लिया है, लेकिन अभी जो मोदी जी का राज रहा है 10 सालों तक यहाँ पर, मैं मोदी जी की बात करना चाहूँगी कि वो गुजरात से मुख्यमंत्री रहे थे, और गुजरात तो लगता है गुजरात से उनको खास लगाव भी है, लेकिन वो अपना नामांकन हमेशा वाराणसी से भरते हैं। तो क्या वाराणसी को उनकी लकी सीट माना जाए? क्या कहना है इसमें आपका? राजनेताओं के लिए कहा है कि राजनेता बहुत ही जिसको ना अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो अपने उनकी नीतियां होती हैं, और राजनीति में क्या कैसे जनता के बीच में जाना है वो राजनेता स्वयं निर्धारित करते हैं। ये निश्चित है कि बनारस जहाँ विश्वनाथ भगवान विश्वनाथ विराजमान है, और विश्वनाथ की सेवा में कोई सेवक के रूप में अगर रहता है तो निश्चित रूप से वो देश की सेवा करने के लिए और विश्व में लोक कल्याण के भाव पैदा करने में समर्थ होता है। और इसीलिए शायद मोदी जी ने वाराणसी को चुना है और वो लगातार वहीं से रहें। वहाँ से बड़े बड़े दिग्गज राष्ट्रीय नेता चुनाव लड़ चुके हैं पहले, इसलिए वाराणसी की सीट एक प्रतिष्ठा की सीट है, और जहाँ साक्षात भगवान की कृपा रहती है, वहाँ से जो जीतता है या वहाँ से जो लड़ता है उस पर सब ईश्वर की कृपा, जो जीतता है वो भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही जीतता है। इसलिए मोदी जी पर भगवान विश्वनाथ की असीम कृपा है, और मुझे लगता है इसीलिए वो उस स्थान को चयन करते हैं, और वो गुजरात से हैं। गुजरात एक मॉडल बना हुआ था देश में, उस पूरे गुजरात मॉडल को पूरे देश में स्थापित करने के लिए अभी सन्नद्ध हैं, और मैं समझता हूं कि भाजपा को कुछ बाधाओं के बाद में भी सरकार बनाने में सफलता मिल जाएगी भगवान विश्वनाथ की कृपा से। पंडित जी, आपने ये सभी जानकारी दी लोकसभा चुनाव को लेकर, इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी से बात करके हमें पता चला कि इस बार लोकसभा चुनाव जितने दिलचस्प है उतना ही चौंकाने वाला नतीजा आने वाला है 4 जून को। अब तो वैसे 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में नतीजे ज़्यादा आने वाले हैं और कौन सी पार्टी को धक्का लगने वाला है। तो इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।